नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा है नंदी शिव का अमर पुत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग के सामने बैठे उस शांत बैल नंदी की असली पहचान क्या है? वो सिर्फ एक वाहन ही नहीं, वो शिव के पुत्र हैं, अमर, अडिग और भक्तों की आवाज को भगवान शिव तक पहुंचाने वाले द्वारपाल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी का जन्म कैसे हुआ? कौन थे उनके पिता? और शिव ने क्यों कहा, अब से तुम मेरे ही साथ रहोगे, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकेगी? ये सिर्फ एक कथा ही नहीं, ये है भक्ति, तपस्या और भगवान शिव की करुणा की ऐसी गाथा जो आज भी हर शिव भक्त के हृदय को झकझोर देती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं नंदी शिव का अमर पुत्र की वो रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा जो आपको शिव भक्ति के एक अलग ही आयाम को जोड़ देगी। पूर्व काल की बात है। एक महान ब्रह्मचारी ऋषि थे, नाम था सिलाद। वो तपस्वी जीवन में रत थे, परंतु वृद्धावस्था उन्हें संतान की चिंता सताने लगी। बिना संतान के मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। एक दिन उन्होंने इंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु घोर तपस्या किया। इंद्रदेव प्रकट हुए, बोले, मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। सिलाद ने कहा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो, जिसकी मृत्यु कभी भी नहीं हो। इंद्र मुस्कुराए, ऐसा पुत्र तो केवल देवादिदेव महादेव ही दे सकते हैं। ऋषिवर, आप उनकी आराधना कीजिए। और तब जंगलों के एकांत में वर्षों तक तपस्या प्रारंभ कर दी। तप इतना कठोर था कि अंततः महादेव स्वयं प्रकट हुए। मांगो ऋषिवर, क्या चाहते हो? प्रभु, मैं आपसे आप जैसे ही एक तेजस्वी अमर पुत्र की प्राप्ति की कामना रखता हूँ। महादेव बोले, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तुम मेरे पिता कहलाओगे। एक दिन जब महादेव की पूजा हेतु यज्ञ हो रहा था, यज्ञ कुंड से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसका मुखमंडल इतना मोहक था कि ऋषि ने उसका नाम रखा नंदी। नंदी जैसे जैसे बड़ा हुआ, ज्ञान में भी उतना ही प्रखर बनता गया। जब वह 7 वर्ष का हुआ, तब एक दिन 2 सन्यासी आश्रम आए। नंदी ने आदरपूर्वक सेवा की, भोजन कराया, पर जब वे आशीर्वाद देने लगे, तब उन्होंने केवल ऋषि सिलाद को ही आशीर्वाद दिया। नंदी को कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने पूछा, आपने पिताजी को आशीर्वाद दिया, मुझे क्यों नहीं? सन्यासियों की आंखें आंसू से भर आई। बालक, तुम्हारी आयु बहुत कम है, मात्र 1 वर्ष। यह सुनकर सिलाद टूट गए, पुत्र को गले लगाकर रो पड़े। लेकिन नंदी मुस्कुराया, पिता, मैं स्वयं शिव का अंश हूँ, मेरी रक्षा भी वही करेंगे। और अगले ही दिन वह महादेव की तपस्या हेतु वन चला गया। तपस्या इतनी गहन थी कि स्वयं शिव को प्रकट होना पड़ा। पर जब पूछा, मांगो बालक, क्या चाहिए? नंदी ने कहा, बस आपके चरणों में स्थान चाहिए, सदैव आपके साथ रहना चाहता हूँ प्रभु। शिव प्रसन्न हुए, तुम मेरे समाज के सदस्य बनोगे, तुम्हें मृत्यु नहीं छू सकेगी, तुम अमर रहोगे और मैं स्वयं तुम्हें अपना गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। माता पार्वती ने भी सहमति दी और नंदी को शिव गणों का प्रमुख बना दिया गया। तभी से शिव मंदिरों में शिव की प्रतिमा के साथ नंदी की प्रतिमा भी विराजमान होती है और कहा जाता है, शिव ध्यान में रहते हैं तो भक्तों की पुकार नंदी उनके कानों तक पहुंचाते हैं। मित्रों, आप सभी ने देखा भी होगा कि अक्सर शिव मंदिरों में लोग नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब शिव समाधि में होते हैं तो जो हम अपनी मनोकामना नंदी के कानों में कहते हैं, तो नंदी जी ही भगवान शिव तक हमारी उन बातों को पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं गोकुलदास की कहानी की।
सनपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था गोकुलदास। वह शिव का परम भक्त था। हर सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करता और नियम धर्म सब कुछ पालन करता। गोकुलदास का सबसे प्रिय साथी था उसका बैल भीमा। वह न केवल खेत जोतता था बल्कि परिवार का सदस्य भी था। भीमा और गोकुलदास की जोड़ी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लेकिन गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम बनवारी था। वह व्यक्ति बहुत ही जलनखोर व्यक्ति था। वह गोकुलदास की तरक्की से अत्यधिक जलन करता था। एक दिन जब गोकुलदास की बेटी चंदा के विवाह की बात पक्की हुई, बनवारी जल उठा। इसकी खुशियों की जड़ यही बैल है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। रात को उसने भीमा के चारे में जहर मिला दिया। सुबह जब गोकुलदास की आंख खुली तो देखा भीमा, हे भोलेनाथ, मेरा यह भीमा नहीं रहा। गोकुलदास मंदिर में शिव की मूर्ति के आगे जाकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, मेरा भीमा लौटा दीजिए। तभी मंदिर के द्वार पर एक बैल दिखाई दिया, हूबहू भीमा जैसा। हे शिव, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। वह बैल घर आया और सचमुच भीमा की तरह खेतों में काम करने लगा। फसल लहलहा उठी, धन आया, चंदा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। बनवारी फिर जल उठा, अब इस दूसरे बैल को भी मार डालूंगा। रात को उसने फिर जहर मिलाया, पर इस बार बैल ने रस्सी तोड़ दी और बनवारी के पीछे दौड़ पड़ा। गांव में हाहाकार मच गया। बनवारी डर से कांप उठा। गोकुलदास से माफी मांगी, मैंने तुम्हारे दोनों बैलों को मारने की कोशिश की, कृपा करो, मुझे माफ करो। गांव वालों ने निर्णय लिया, बनवारी को गांव के बाहर निकाल दिया गया। चंदा की शादी धूमधाम से हुई। गोकुलदास और उसका परिवार उस दिव्य बैल को भगवान शिव का वरदान मानकर आदर से जीवन भर उसके साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और संकट में अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। मित्रों, आप सबको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर ही बताइएगा और इस मेरी कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी ही और नई नई कथाएं लाता रहूं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।